देखो अब हम बताएंगे क्या तुमको, लाभ और हानि, है ना? ठीक है, ठीक है ना? लाभ हानि से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कास्ट प्राइस। ओके, और दूसरा क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। कौन सी प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब ये दोनों है क्या, क्रय और विक्रय है क्या? क्रय मतलब जो हम लोग खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु क्या करते हैं, बेचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो इसकी डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर ना, समझ में आ रहा है? यानी हम दुकान से या कहीं से भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो जितना उसके लिए दाम देते हैं ना, जितना पैसा उसके लिए चुकाते हैं, वही क्या कहलाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य, मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई भी हो, है ना, उस वस्तु को खरीद कर, है ना, जितने मूल्य पर बेचता है ना, अपना कुछ तो रख के बेचेगा, है ना, जितने मूल्य पर बेचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहां लिख सकते हैं हम, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या कर दी जाती है, बेची जाती है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है ना? अब हमको लाभ और हानि इन्हीं दोनों पर, क्रय और विक्रय पर निकालना है ना? ठीक है, लाभ कब होगा, लाभ कब होगा बताइए, लाभ का मतलब प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट और गेन कब हो सकता है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे अधिक वस्तु पर क्या करते, अधिक मूल्य पर बेच देते हैं, है ना? यानी मान लीजिए कोई पेंसिल है ना, हमने 5 रुपए की क्या कर दी, खरीद ली और उसको 8 रुपए में बेच दी। यानी जो हम जिस मूल्य पर खरीद रहे हैं और उससे अधिक मूल्य पे क्या कर दे, बेच दे, तब हमारा क्या होगा, लाभ होगा, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं, जब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तब क्या होता है, लाभ होता है। तब क्या होता है, लाभ होता है। क्लियर ना, है ना? तो लाभ के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय। क्लियर ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हानि। हानि जिसको बोलते हैं लॉस, क्या बोलते हैं, लॉस। कब होगा, जब हम क्या कर रहे हैं, किसी दाम पर कोई वस्तु खरीद रहे हैं, उससे कम दाम पे बेच रहे हैं, तब क्या होगा, घाटा होगा, यानी हानि होगा। यानी विक्रय मूल्य, यानी जो बेचा गया मूल्य हो क्या हो, कम हो। यानी लिख सकते हैं, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, कम, से कम हो, तब क्या होता है, हानि, तब हानि होती है। क्लियर ना? तो हानि के लिए सूत्र क्या होगा,
हानि के लिए क्रय मूल्य ऋण क्या विक्रय मूल्य। क्लियर ना? ठीक है ना? लाभ हानि के लिए आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या लाभ कब होगा? जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो अधिक हो, तब क्या होगा लाभ होगा। और हानि कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो कम हो, तब क्या होगा हानि। चलिए अब हम लाभ हानि से संबंधित क्या पढ़ते हैं? सूत्र, है ना? अगर आपको ये सूत्र याद हो गया तो लाभ हानि से कोई भी सवाल होगा वह क्या हो गया आप लगा लेंगे। ठीक है ना? जैसे अब देखिए दो कंडीशन हुई थी, एक लाभ के लिए दूसरा किसके लिए हानि के लिए। तो हम निकालते हैं पहले जब लाभ हो, जब क्या हो लाभ हो, है ना? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो अधिक हो। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तब लाभ होगा। यानी हमने सूत्र लिखवाया था लाभ बराबर क्या विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहां से अगर हमको लाभ दिया हो विक्रय मूल्य दिया हो क्रय मूल्य हमको निकालना हो तब क्या करेंगे? तब के लिए सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण हो जाएगा लाभ। ऋण क्या हो जाएगा लाभ। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य धन लाभ। क्लियर? ठीक है, अब प्रतिशत निकालना, जैसे अब लाभ प्रतिशत निकालना या प्रतिशत लाभ निकालना हो तो क्या हो जाएगा सूत्र लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो सबके लिए आधार क्या होगा आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है ना? ये तो लाभ के लिए हो गया। अब किसके लिए? हानि के लिए। यानी जब क्या हो हानि हो, जब हानि हो। हानि कब होगी? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। यानी हानि बराबर मैंने अभी सूत्र लिखवाया है हानि बराबर क्या क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। और दूसरा यहां से अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य धन क्या हानि। और अगर यहां से अगर विक्रय मूल्य निकालना हो ओनली तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य ऋण हानि। और अगर प्रतिशत हानि निकालना हो, है ना? क्या निकालना हो? प्रतिशत हानि निकालना हो तो हो जाएगा आपका हानि गुणे 100 बट्टे क्या क्रय मूल्य। ठीक है, अगर ये सूत्र आपको याद हो गया तो क्लास 6 में क्लास 7 में कैसे भी सवाल हो लाभ हानि की सब आप लगा सकते हैं। ठीक है।